कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। यूक्रेन में रूसी अफवाज को शदीद मज़ाहमत का सामना। यूक्रेनी अफवाज का रूस के बहरे अस्वद के बहरी बेड़े के फ्लैगशिप पर हमला। रूसी बहरी जंगी जहाज मोस्कवा को शदीद नुकसान। रूसी तवानाई को खारिज करने की कोशिशों से आलमी मईशत होगी मुतासिर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। रूसी गैस का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद करना यूरोप के लिए मुमकिन नहीं, कहा यूरोप के पास नहीं है रूसी गैस का मुतबादिल। यूक्रेन ने रूसी फौजी गाड़ी को किया तबाह, पुल को धमाके से उड़ाया। यूक्रेन से इस सिलसिले में फुटेज जारी। वहीं रूस की वजारत दिफा का दावा, मारियोपोल में मजीद यूक्रेनी फौजियों ने डाले हथियार। 134 यूक्रेनी फौजियों के हथियार डालने का दावा। यूक्रेन के 48 फौजी अहदाफ को बनाया गया निशाना। रूस की वजारत दिफा का दावा। बरतानिया में पनाहगजीनों को अफ्रीकी मुल्क रवांडा में बसाने पर सियासत हो गई है तेज। बरतानवी हुकूमत और रवांडा के बीच मुआहिदा। अपोजिशन ने हुकूमत पर लगाया स्कैंडल से तवज्जो हटाने का इल्जाम, मुआहिदे को बताया गैर इंसानी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस का तशद्दुद। ताज़ा कार्रवाई में 2 फिलिस्तीनियों की मौत। पिछले 24 घंटों में 5 फिलिस्तीनी हो चुके हैं हलाक। इसराइली फौज की जारहियत के खिलाफ फिलिस्तीनियों का एहतजाज। ईरान ने इसराइल को दी धमकी। कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी का बयान, जो भी जालिम हुकूमत का मुकाबला करेगा हम उसकी हिमायत करेंगे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $41 बिलियन की पेशकश। एलन मस्क ने कहा ट्विटर को प्राइवेट कंपनी के तौर पर तब्दील करने की है जरूरत। पाकिस्तान की सियासत में फौज का जिक्र। फौज के तर्जुमान का बयान, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में किसी साजिश का जिक्र नहीं, कहा फौज को ना घसीटे सियासत में। जनूबी अफ्रीका में सैलाब की तबाहकारियां। हलाक अफराद की तादाद 306 से तजावुज। हजारों घर तबाह। जनूबी अफ्रीका के सदर ने सैलाब को तबाही और आफत दिया करार। न्यूयॉर्क सिटी सबवे स्टेशन हमले में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन में हमले के शक में गिरफ्तार। स्मोक ग्रेनेड फेंके गए और फायरिंग से कई अफराद हुए थे जख्मी। फ्रैंक आर जेम्स को मैनहट्टन इलाके से किया गया गिरफ्तार। श्रीलंका में एहतजाज के बीच मनाया गया रिवायती नया साल। मुल्क के सदर के दफ्तर के सामने धरना। सदर से इस्तीफे के मुताबिक इख्तियार छोड़ने की मांग। कुछ अहम कौमी खबरें भी। धर्म संसद इश्तियाल अंगेज तकारीर मामला। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। 19 दिसंबर को दिल्ली में मुनक्किद हुई थी धर्म संसद। दिल्ली पुलिस के मुताबिक धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ कोई नफरत अंगेज तकरीर नहीं की गई। धर्म संसद के वीडियो और दीगर मवाद की जांच। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच में नफरत अंगेज तकरीर नहीं पाई गई, इसलिए सभी शिकायतों को बंद किया गया। वज़ारत दाखिला ने मुश्ताक अहमद जरगर को दहशतगर्द दिया करार। इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट 1967 के तहत दहशतगर्द करार। मुश्ताक जरगर अल उम्र मुजाहिदीन का बानी और चीफ कमांडर। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार एक मुलजिम को जमानत दे दी। जहीर हक नामी मुलजिम 8 साल से जेर हिरासत। ट्रायल में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को दे दी जमानत। जहीर हक को 28 मई 2014 को गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने मुलजिम की जमानत की अर्जी को मुस्तरद किया था। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का वाघा सरहद और 0 पॉइंट का दौरा। चीफ जस्टिस ने बीएसएफ की परेड का किया मुशाहिदा। एनवी रमन्ना वाघा बॉर्डर का दौरा करने वाले मुल्क के पहले सीजीआई। शरद पवार के घर पर हमले का मामला। संदीप गोड़बोले को 2 दिन की पुलिस तहवील। संदीप को नागपुर से किया गया था गिरफ्तार। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले। दिल्ली के नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया का बयान, कहा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, एहतियात अपनाने की जरूरत। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया इफ्तिताह। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को अब जाना जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से। कांग्रेस ने इस पर उठाए सवाल।
यूपी के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने अजान की आवाज़ सुनकर रोक दी अपनी तकरीर। नफरत के इस माहौल में अमन और यकजहती का दिया शानदार पैगाम। ब्रजेश पाठक का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के खरगोन में तशद्दुद के बाद लगातार 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी। हर जगह पुलिस फोर्स तैनात। कल कर्फ्यू में दी गई थी 2 घंटे की नरमी। खरगोन तशद्दुद के पीछे की दर्दनाक कहानियां। मुस्लिम नौजवान ने पेश आए वाक़े को किया बयान। कहा अगर पुलिस ना आती तो नहीं बच पाता हमें से कोई। असदीन ओवैसी ने भी इस वीडियो को किया रीट्वीट। मध्य प्रदेश में खरगोन तशद्दुद के बाद भी मजहबी इश्तियाल अंगेजी नहीं हो रही है कम। सोशल मीडिया पर नाम नेहाद तंजीमों की इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश जमातुल उलमा ने भोपाल कमिश्नर को सौंपा मेमोरेंडम। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने की तनकीद। खरगोन मामले में असदीन ओवैसी के ट्वीट की तनकीद। कहा मध्य प्रदेश में सभी तबके के लोग महफूज। ठेकेदार संतोष पाटिल खुदकुशी मामले में कांग्रेस की सड़कों पर डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया और दीगर लीडरों को लिया गया हिरासत में। रियासती वजीर ईश्वरप्पा को हटाने का कर रहे हैं लगातार मुतालबा। दिल्ली में जमुना नदी में डूबे 4 बच्चों की लाशें बरामद। एनडीआरएफ ने बड़ी मशक्कत के बाद बरामद की हैं लाशें। जैतपुर इलाके में जमुना नदी में डूब गए थे ये बच्चे। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा अहमदाबाद। गुजरात असेंबली इलेक्शन में पूरी ताकत से मुकाबला करने का किया ऐलान। 15 बरस में अखंड भारत बनाने मोहन भागवत के ऐलान को करार दिया मजाक खेज। कहा 8 साल में किया क्या। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का दौरा सेक्रेटेरिएट। तामीरी कामों का जायजा। कहा सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीरी काम जारी। वक्त पर इफ्ताह करने का जाहिर किया यकीन। जिला निजामाबाद में किसानों से धान खरीदारी सेंटर का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। धानलियों पर राइस मिलों पर कार्रवाई करने का इंतबाह। पड़ोसी रियासतों से धान की मुंतकली पर हुकूमत की है नजर। तेलंगाना हाईकोर्ट में आंध्रा जजों की तकर्री का इल्जाम। वकला का अदालत के गेट के बाहर एहतजाज। तेलंगाना से नाइंसाफी का इल्जाम। एपी केमिकल फैक्ट्री में आग। 8 वर्कर जिंदा जलकर हलाक। 5 महलविकीन का बिहार से ताल्लुक। कई जख्मी। वाक़े की जांच का वज़ीर दाखिला ने दिया हुक्म। हुकूमत की तरफ से एक्सग्रेशिया का भी ऐलान। हादसे पर वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हरिचंदन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया दुख का इज़हार। रियासती हुकूमत ने महलविकीन के गुस्सा के लिए 25-25 लाख और फैक्ट्री इंतजामिया ने 25 लाख मुआवजे का किया ऐलान। कल्पा में अंजुमन तरक्की उर्दू के नुमाइंदगान ने की अमजद पाशा से खास मुलाकात। उर्दू लेक्चरर के मसाइल से करवाया वाकिफ। उर्दू लेक्चरर्स की जायदादों को बहाल करने की अपील। आंध्र प्रदेश आरटीसी बस किरायों में आज से होगा इजाफा। तेलुगु देशम लेफ्ट पार्टियों ने किया एहतजाज। हुकूमत को बनाया तकलीफ का निशाना। तमिलनाडु में डीएम के लीडर ने हटाई पीएम मोदी की तस्वीर। सरकारी दफ्तर से हटाई पीएम मोदी की तस्वीर। तमिलनाडु के तंजावुर का वाकया। तस्वीर हटाए जाने की बीजेपी ने की मजम्मत। कहा पीएम की तस्वीर हटाना गैर आईनी। डीएम के लीडर ने खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। इलाहाबाद में रमजान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू होते ही बाजारों में बढ़ी रौनक। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में लगने वाले रमजान बाजार में खरीदारों का हुजूम। ख्वाजा अजमेरी के दरगाह के बाहर आपसी भाईचारे की मिसाल। शोभा यात्रा के दौरान दरगाह के बाहर किया गया शानदार इस्तकबाल। महावीर जयंती के मौके पर निकाली गई थी शोभा यात्रा। रमजान का मुकद्दस और बाबरकत महीना साया फगन। फर्जदान तौहीद अपने रब को राजी करने में मसरूफ। अजमेर में मेहनत कश तबका भी रमजान की इबादतों में है मसरूफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के काम को बढ़ा रहे हैं आगे। कानपुर में अम्बेडकर जयंती पर नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक का बयान। सुल्तानपुर मुस्लिम सभा के जिला सदर कासिम रायन ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी की आला क़यादत की खामोशी और मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ बतौर एहतजाज दिया इस्तीफा। मुस्लिम लीडरों के इस्तीफे पर अखिलेश ने कहा ये 2 महीने पहले क्यों नहीं हुआ।
इलाहाबाद में रमजान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू होते ही बाजारों में बढ़ी भीड़। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में लगने वाले रमजान बाजार में खरीदारों का हुजूम। यूपी दौरे पर नायब सदर जमहूरिया, राजभवन में वेलकम डिनर का एहतमाम। सीएम योगी समेत तमाम वुज़रा मौजूद। जमुई में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। बरहट के जंगल से आईईडी बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के कई सामान भी जब्त। मुल्क में बढ़ रहे नफरत के माहौल पर लगाई जाए रोक। कांग्रेस एमएलए शकील अहमद खान की अपील। कहा हुकूमत अवामी सतह पर सिलसिले में हो जाएगा। और बिहार के कई अजला में गर्मी उरूज पर। कई अजला में गर्मी की शदीद लहर यानी हीट वेव का खतरा। सीएम नीतीश ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील। स्पीड न्यूज